तेजस्वी यादव जब भ्रष्टाचार और सुशासन पर बोलने लगेंगे तो ये तो ऐसे है जैसे शेर शाकाहारी होने का बात कहने लगे। दिलीप जायसवाल तारीफ करने लगे, यानी मूर्छा से निकल गए। मूर्छा से निकल गए तब फिर उनके खिलाफ दोष जारी करेंगे। फिर अगर जनता भाजपा के बंद के आह्वान के साथ साथ होती, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग कैसे आते। मैंने आपको कल ही कहा था कि भाजपा के बंद का कोई असर नहीं है। आप हैं ब्रेकिंग बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। एनडीए के तमाम घटक दलों के द्वारा आज बिहार बंद कराया गया था, खास करके एनडीए की जो महिला मोर्चा की शाखाएं हैं उनके द्वारा। लेकिन बिहार बंद बहुत रूप से व्यापक असर नहीं डाल पाया। लेकिन प्रशांत किशोर की सभाएं, आज दो प्रशांत किशोर की सभा थी, एक अरवल में थी और दूसरी शेरघाटी में अभी कुछ देर के अंदर होगी। हम शेरघाटी की तरफ बढ़ रहे हैं, बाजार खुले हुए हैं। लेकिन अरवल की सभा के बाद जब हमने उनसे पूछा कि आज तो बिहार बंद था, कहा कि देख लीजिए यदि बिहार बंद होता तो इतनी भीड़ कहां से आई होती और कैसे, क्या बंद सफल है या नहीं। प्रशांत किशोर ने अपने शब्दों में क्या कहा, पहले सुन लीजिए। बंद भाजपा ने किया था, जनता ने बंद नहीं किया था। और अगर 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 जनता भाजपा के बंद के आह्वान के साथ साथ होती, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग कैसे आते। मैंने आपको कल ही कहा था कि भाजपा के बंद का कोई असर नहीं है। पहले राजद ने, महागठबंधन ने बंद कराया था, उस दिन भी जन स्वराज की 2 सभा हुई थी, 20-20 हजार से ज्यादा की। और आज आप देख रहे हैं कितने लोग जुटे हैं। कोई बंद फंद से मतलब नहीं है। बिहार के लोगों ने तय कर लिया है, अब लालू नीतीश मोदी से छुटकारा चाहिए, नई व्यवस्था चाहिए। बिहार के लोगों को रोजगार चाहिए, पढ़ाई चाहिए और पलायन बंद होना चाहिए। सर, बहुत ज्यादा लोग परेशान हुए, लोगों को बहुत दिक्कतें हुई जहाँ भी बंद हुई है। जहाँ तहाँ गाड़ियाँ रोकी गई, प्रेस की भी गाड़ियाँ रोकी गई। गाड़ी रोका, जिन लोगों ने गाड़ी रोका है और पब्लिक को परेशान किया है, उन्होंने अपना चरित्र दिखाया है। बिहार में नेतागिरी करने का तरीका तो यही है, जनता को परेशान करो, उनको लूटो और उसका नेता बन के बैठ जाओ। जनता के पास 30 वर्ष से कोई विकल्प नहीं था। लोग लालू जी के डर से नीतीश भाजपा को वोट दे रहे थे, भाजपा के डर से मुसलमान साथी वोट दे रहे थे लालू जी को। अब जनता को एक नया रास्ता दिख गया है, अब बचने वाले लोग नहीं हैं। 3 महीना में बिहार में नई व्यवस्था बनने वाली है। दिलीप जायसवाल तारीफ करने लगे, यानी मूर्छा से निकल गए। मूर्छा से निकल गए तब फिर उनके खिलाफ दोष जारी करेंगे, फिर उनका स्थिति ठीक कर देंगे। चौथी किस कब जारी कीजिए? कल तो आप हैं पटना में। अरे कर देंगे, जब पटना में रहेंगे तभी ना करेंगे। कल तो रहेंगे आप पटना। कल रहेंगे तो कल कर देंगे। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को नैतिक भ्रष्टाचार का भीष्म कहा है। आप बताइए कि तेजस्वी यादव जब भ्रष्टाचार और सुशासन पर बोलने लगेंगे तो ये तो ऐसे है जैसे शेर शाकाहारी होने का बात कहने लगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि राजद वाले बूढ़े शेर की तरह हैं, भ्रम में मत पड़िए। इन्होंने अपना चरित्र नहीं बदला है। जीत कर आएंगे तो चोरी, बदमाशी, अपहरण, रंगदारी ही करेंगे। जैसे शेर बूढ़ा होकर शाकाहारी नहीं हो सकता है, वैसे राजद वाले जीत कर आने के बाद सही नहीं हो सकते हैं। ये लूट मार, अपहरण, जंगल राज के द्योतक है। कहीं गलती से जीत गए तो यही काम करेंगे और जनता फिर से इनको वो मौका नहीं देने वाली। प्रशांत तेजस्वी यादव ने कहा है कि मोदी जी नीतीश कुमार का डीएनए पे चल रहा है। उस समय उनको बुरा नहीं लग रहा था, जब उनको बुरा लग रहा है मां के ऊपर आ गया। तो यही बात है कि जब अभी 1.5 वर्ष पहले तेजस्वी यादव में को भी नीतीश कुमार में विकास पुरुष दिख रहा था, तो अगर आज नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बना दें तो कल से ही फिर गाना गाना शुरू कर देंगे। आप तेजस्वी यादव का बयान उठाकर देख लीजिए। ये कह रहे थे कि भैया शराबबंदी ठीक है, ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार विकास पुरुष है, और आज नीतीश जी ने उनका साथ छोड़ दिया है तो उनका शिकायत कर रहे हैं। कल इनके साथ आ जाएंगे तो फिर यही काम करेंगे। सुना आपने, प्रशांत किशोर ने करारा हमला एनडीए पर बोला, कहा कि कहां बिहार बंद है, ये सब नौटंकी चल रही है और अब बिहार में नवंबर में बदलाव निश्चित तौर पर होगा। देखना है कि बदलाव होता है या नहीं, बिहार की जनता क्या चाहती है। लेकिन आप बने रहिए ब्रेकिंग बिहार के साथ।